तो जैसे कल हम लोग वाणी पढ़ रहे थे लकी और लवली बनने की। आप देखेंगे जो ये कि हम लकी हैं कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है मनुष्य के मन में। और बाबा की नॉलेज ऐसी है कि अगर किसी को बाबा की नॉलेज जरा सी भी समझ आ गई है, ये हमने देखा है कि क्योंकि अब हम काउंसलिंग जैसे करते हैं, तो नॉन बीकेज और बीके में सबसे बड़ा फर्क ये है कि अगर कोई बीके है, बिल्कुल बाबा का आखिरी बच्चा है, जिसने सिर्फ एक बार गलती से भी चलो मेरा बाबा कह दिया, तो भी बाबा के ज्ञान ने कम से कम उसकी 30 से 40% प्रॉब्लम्स जो है उसकी खत्म कर रखी है। मानसिक परेशानियों से कम 30 से 40% बचा हुआ है। और कुछ भी ना सही, बिल्कुल भी ना सही, जैसे वो गीता में आता है कि ये भी नहीं कर सकता तो ये करो, ये भी नहीं कर सकता तो ये करो। तो ऐसे ही और कुछ भी ना कराओ किसी ने, तो सिर्फ उसके मन में ये सहारा तो आ जाता है कि चलो मेरी देख रेख करने के लिए कोई तो है, भगवान कम से कम दुनिया में, तो वो भी नहीं है। तो ये इस ज्ञान की खास बात है। कल हम जो पढ़ रहे थे, तो बाबा कहते हैं जो केयरफुल होगा वो चेयरफुल भी होगा, माना खुश मिजाज भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है योग पुरुषार्थ बहुत ज्यादा करता है तो वो हर वक्त सीरियस ही बैठा रहेगा, ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा कि तभी लकी और लवली बन सकते हैं। तो जो केयरफुल नहीं रहता वह समय प्रति समय उनसे अपने व दूसरों के संपर्क में आने से कोई ना कोई छोटी बड़ी भूल होने के कारण ना स्वयं लवली रहेगा ना दूसरों को लवली बना सकेगा। जो ये दुनिया का जो ये फंडा है, या जो उनका एक क्या बोला जाए उनकी थ्योरी है कि भाई खाओ पियो मौज करो, और दुनिया में कल किसने देखा है, आज ही कर लो जो जिसने एंजॉय करना है ना। तो बाबा कहता है उससे ये तो हम दुनिया में देख भी रहे हैं कि जो है दुनिया वालों को लगने लगा है कि ये कोई लाइफ नहीं है हमारी, सिर्फ खाया पिया और ऐसे करा। तो बाबा ने ये तो पहले ही बोल दिया था कि उनको ये बाद में एहसास होगा कि जो हम ब्राह्मणों की जो लाइफ है, जो हमारी जो लाइफ है, वास्तव में यही लाइफ है, जीने का तरीका ये है। इसलिए जो केयरफुल होगा वह चेयरफुल जरूर होगा। ऐसे नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वह अपने पुरुषार्थ में अधिक मग्न होने के कारण चेयरफुल नहीं रह सकता, ऐसी बात नहीं है। केयरफुल की निशानी चेयरफुल है। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि अगर हम ये सोचें कि हम तो जी बिना डिसिप्लिन के खुश हैं, क्या जरूरत है इतना माथा मारने की, तो हम उससे सदैव खुश नहीं रह सकते। थोड़ा थोड़ा रह सकते हैं, पॉकेट्स में रह सकते हैं, मगर एक जो स्मूथ लाइफ चले वो नहीं चलेगी। तो ये तीनों ही क्वालिफिकेशन और बातें अगर हैं तो लकी और लवली दोनों बन सकते हैं। एक दो के सहयोग से भी अपने लक को बना सकते हो, लेकिन एक दो का सहयोग तब मिलेगा जब केयरफुल और चेयरफुल होंगे। हम किसी के भी संबंध में आते हैं तो हमें हमारी लिमिट पता हो कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं। अगर हम किसी के प्यार में आकर अपनी मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं, जैसे वो सीता ने बोला कि भाई सीता वो रावण की दया भाव के चक्कर में ही तो वो बाहर आ गई और वहां से रावण उठा के ले गया। तो अगर हम किसी के उसमें आ जाते हैं तो भी हम अपनी भी खुशी हमारी गायब हो जाएगी, दूसरे की भी गायब हो जाएगी। तो जो हमारी मर्यादा है उसके अंदर रहकर हम जिसको सहयोग देना है वो दे। अगर चेयरफुल नहीं होता तो सक्सेसफुल भी नहीं होंगे, तो फिर उसमें सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। अगर हम किसी की एक पॉइंट से ज्यादा मदद करते हैं, आप देखिए बाबा भी है, बाबा ने जब आना है तो बाबा बिल्कुल प्यार का जैसे सागर लुटा देगा प्यार, मगर जब जाना है तो फिर किसी के कहे नहीं रुकेगा, फिर तो बाबा उड़ जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। तो ये बिल्कुल हमारी डिसिप्लिन वाली लाइफ है। केयरफुल और चेयरफुल है तो सक्सेसफुल अर्थात लकी है। तो ये तीनों बातें अपने आप में देखो, अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में है तो समझो लकी और लवलीएस्ट दोनों। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर ये स्टेज नहीं हो सकती। तो सदैव एक खुशी की स्टेज रहे, सदैव हमारा चेहरा देवताओं की तरह चमकता रहे, वो तब होगा जब जैसे केयरफुल चेयरफुल और ये बताया। अब समझा निशानी क्या है। मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। अभी का जो समय है वो, अब जो ज्ञान मुख से सुनाने वाला था अब उसका समय चला गया। अब लोग चाहते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा बताओ कि हमें फौरन जो है हमारा मन जो है आराम को पाए। ये 7 दिन का कोर्स करो, वो अब नहीं कोई सुनना चाहता। आप किसी को ज्ञान सुनाओगे वो देखना चाहते हैं। सदैव चेयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर संकल्प में भी ना आए, उसको कहा जाता है चेयरफुल। कि दुख भी, हल्का सा भी दुख हो जाए, कुछ ना आए, तो अपने चेयरफुल चेहरे से सर्विस कर सकते हो। जैसे चुंबक की तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा आएगा, इसी प्रकार सदा चेयरफुल स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाता है।
तो ये जो सेवा की बात है, बाबा ने कहा कि अंत में जो बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष होंगे और उनसे जो है शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा, तो कैसे होगा वो, कैसे, कोई किसी को कोई सर्टिफिकेट तो देगा नहीं कि भाई आप जो है ज्ञान में बहुत अच्छा चलते हो, हम आप जो बोलोगे वो बिल्कुल सही है, ऐसा तो होगा नहीं। वो हमारी स्थिति से प्रत्यक्ष होगा कि दुनिया में इतने दुख के पहाड़ गिर रहे हैं और इनकी स्थिति नहीं हिलती है, तो इनका कौन है देखने करने वाला, इनको कौन है ज्ञान देने वाला। तो वास्तव में वो ऐसे प्रत्यक्ष होंगे हम लोग। तो बाबा ने कहा फिर वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, जैसे चुंबक में लोहा जो है अट्रैक्ट करता है, उनको देखते ही सभी समीप आएंगे। तो फिर तो आएंगे ना, फिर देखेंगे भाई ऐसा क्या है इनके पास। समझेंगे आज की दुनिया में जबकि चारों ओर दुख और अशांति के बादल छाए हुए हैं, ऐसे वायुमंडल में ये सदा चेयरफुल रहते हैं। कि ऐसा क्या है, वही जैसे बात बताया, ये तो हम आजकल भी, जैसे हम लोग कभी कोई जूम मीटिंग करते हैं और उसके अंदर कोई एक आध कोई बाबा का बच्चा आता है, तो अब तो चेहरे से पता पड़ जाता है। दुनिया में तो बहुत बुरा हाल है, लोगों के बेचारे चेहरे भी उदास हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्दा एक जैसे हालत में जी रहे हैं। तो उनको लगेगा ये क्यों और कैसे रहते हैं, ये देखने की उत्कंठा होगी। जैसे जब बहुत तूफान लगते हैं व वर्षा पड़ती है, उस समय जहां बारिश तूफान से बचाव देखते हैं, वहां ना चाहते हुए भी भागते हैं। स्थान कोई बुलाता नहीं है, लेकिन वह वायुमंडल प्रमाण वह सेफ्टी का साधन है। तो लोग जरूर वहां भागेंगे। आपने देखा है जब बरसात आती है, छोटा सा भी शेल्टर होगा, भागते हैं उसके नीचे, अपने आप को बचाने के लिए उस स्थान का सहारा लेते हैं, खिंचकर आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही समझो, वर्तमान समय चारों ओर माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। अब इस समय क्या है, बाबा ने बताया ना कि हर आत्मा जो है कोई ना कोई आग में झुलस रही है। या तो किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है कि भाई महंगाई है, सरकार की पॉलिसीज हैं, नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं, सबसे हम कितना परेशान हो जाते हैं। हर चीज में टैक्स बढ़ जाता है, या तो इससे परेशान है, या फिर जो उनके मन के विकार हैं, मनोविकार हैं, उनसे परेशान है। किसी को जेलसी है, किसी को अपने विचार ही दुख देते हैं, वो अपने विचारों को ही रोक पाते हैं। फिर किसी को डर है, किसी को भय है, किसको अपने शरीर का भय है, किसी को अपने संबंधियों का भय है कि भाई हम जिसको प्यार करते हैं उसको कुछ ना हो जाए। ऐसे अलग 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 तरह की जो है, हर एक आग में ये जल रहे हैं। तो जैसे जैसे आग बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे जो है हमारी स्थिति जो है वैसी होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो हम उनको सहारा दे पाएंगे। तो ऐसे समय में सेफ्टी के साधन को देख आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वह आकर्षित करने वाला बाहर का रूप कौन सा है? चेयरफुल चेहरा। तो हमारा जो चेहरा होगा वो सेवा करेगा। वहां उस वक्त हमें ज्ञान नहीं सुनाना पड़ेगा कि भाई ये शिव बाबा है, उस वक्त तो हमारे चेहरे से जैसे सत्य वचन महाराज हो जाएगा। तो उस वक्त हम जो बोलेंगे वो उसको वो सच मान लेंगे। हम बोलेंगे भाई ये शिव बाबा है, तो वो बिना कुछ सोचे मान लें, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रमाण के सामने तो कोई तर्क की जरूरत ही नहीं है। तो लवली और लकी दोनों होना चाहिए। तो इसीलिए लवली माने प्यारा, इसीलिए जैसे हम प्यारे बनेंगे, विश्व के प्यारे बनेंगे, तभी तो देवता उसमें जाएंगे। भाई देवता बनने का मतलब है ऐसे काम करना जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ काम है। तो वो ये है कि ऐसी आत्माएं जब एकदम दुखी है, संसार जब दुखी है, ऐसे समय पे आकर हमने संसार में उसको मदद दी है, उसका फल स्वरूप जो है वो हम देवता बनते हैं। कहाँ कहाँ नॉलेजफुल हैं, केयरफुल भी हैं, लेकिन चेयरफुल नहीं है। माना पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसे आप कई कई लोगों की बातें सुने, क्लासेस जो कराते हैं, वो पुरुषार्थ ऐसे बताते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं जो है पहाड़ तोड़ने की जैसा है, कि पता नहीं कितना मुश्किल से करना पड़ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ये क्या पुरुषार्थ है, ये तो नेचुरल सहज पुरुषार्थ होना चाहिए ना। भाई भगवान को याद करना है, उसको सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। अगर वो सुंदर है तो हमारा ध्यान अपने आप जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है तो इसका मतलब हमें सुंदर कोई और लगता है। उसी तरह से शिव, कि भाई वो सबसे ज्यादा कल्याणकारी है, ये तो आत्मा का नेचुरल स्वभाव है कि जो हमारे कल्याण की सोचता है, हमारा अपने आप प्यार स्नेह उसकी तरफ जाता है। अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हमें ये अभी तक पूरे हमारे मन को विश्वास ही नहीं हुआ कि यही, इससे ही सिर्फ कल्याण होगा, यही हमारा कल्याण करेगा। जरूर हमारी इधर उधर बुद्धि अभी भी लटकी हुई है कहीं। तो इसीलिए केयर करते हैं, केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं, तो चेयरफुल नहीं बन सकते हैं। बाबा देखिए, आप देखिए जो बाबा की जो मुरली है वो बड़ी रिदमिक है, एक रिदम में चलती है। इसीलिए जो हमारे शास्त्र भी लिखे गए हैं वो सारे ऐसे श्लोकों में लिखे गए हैं, गीत की फॉर्म में, इसीलिए भगवत गीता कहा जाता है।
ये गीत की फॉर्म में लिखे गए। तो अब बाबा ने एक नया शब्द यहाँ जोड़ा कि केयर, कि केयर करते हैं लेकिन चेयर छोड़ देते हैं, तो चेयरफुल नहीं बन सकते। अब कौन सी चेयर? इसलिए जो दोनों का होना चाहिए वे नहीं होता है, दोनों ही अपने में धारण करना है। चेयर माना जो अपना एक सम्मान है, जो हमारा एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो हमारा एक सेल्फ एस्टीम है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, वो जो गद्दी है, वो जो चेयर है, वो ना छोड़ो। भाई किसी ने हमें बोला कि भाई क्या बात करते हो आप, हैं भाई जी आपने ये काम करा बिल्कुल गलत है, हमारे हिसाब से तो आप जो काम करते हो सब गलत है, हमारा मूड ऑफ हो गया। अच्छा जी, है ना, तो ये कोई बात थोड़ी हुई, किसी ने हमें बोला और हमारा मूड ऑफ हो गया, हम चेयर से नीचे उतर गए, हम गद्दी से नीचे उतर गए, मतलब वो सामने वाली जो आत्मा है वो ज्यादा समझदार है। भगवान जो है हमें बोलता है कि बच्चे तुम लकी और लवली हो, वो समझदार नहीं है। वो जो कोई व्यक्ति है जिसने आत्मा ने थोड़े जन्म लिए हैं, वो बोल रहा है तो हम उसको सही लग रहा है, तो हम क्यों चेयर छोड़ देते हैं? उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ और अटेंशन व केयर किस बात में रहे, जो तीनों बातें सहज ही अपने में ला सको, वे जानते हो। केयरफुल तो होना ही है, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी है? केयरफुल किन किन बातों में होते हैं? तो अब सबने उत्तर दिए अपने अपने। बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसा बना, कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसी किस चीज की जो है केयर करी या अटेंशन रखा कि वो ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा बनी? वह मुख्य बात कौन सी है? आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है वह पूरी वर्णन करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमारी महिमा है, ये हमने बनना है। अब हमने सजा से बनना है कि अपने पुरुषार्थ से बनना है, ये बात हमारे ऊपर है, बनना तो है बाकी। तो बाबा ने कहा ये आपकी महिमा है, जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तो केयरलेस होते हो। भाई अगर हम खुद ही मर्यादा तोड़ देते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे होगी? ये तो बहुत गलत काम हो गया। भाई कोई जज है, कोई वकील है, कोई पुलिस वाला है, वही गलत काम करेगा तो संसार में तो अराजकता फैलेगी ना। तो हम भी जो है, हमारी ये अगर महिमा है, हम ऐसा बनना चाहते हैं तो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होगा। आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा के अंदर रहने की आज्ञा दी, और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन ये मर्यादा की लकीर है कि जो ये सीता के लिए बोलते हैं कि भाई वो जो है मर्यादा से पार हो गई, इसलिए उसको रावण उठा के ले गया। तो ये वास्तव में अभी की बात है कि जैसे ही हम बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं उसके पार हमने कदम रखा कि चलो बाबा ने ये बोला, ये बहुत मुश्किल है, देखो ये ना हो नहीं सकता। आज के समय में कौन कोई मर्यादा में रह सकता है? कौन ऐसे लोग तो हमें नोच के खा जाएंगे। अब ये मनमत आ गई ना, तो यानी हमने पार उस पार रख दिया कदम कि भाई बाबा ये जो आपकी छत्र छाया है, इसका मतलब ये है कि हम ये छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हमें लगता है बाहर वाली जो है वो ज्यादा अच्छी है, हम अच्छा जानते हैं कि हमारा अच्छा क्या है, हमारा भला किसमें है। ये तो वो बात हो गई। तो उससे बाहर निकला तो बाबा कहेगा ठीक है जाओ भाई, बाहर निकलोगे तो रावण उठा के ले जाएगा। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं, अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी फकीर बन जाते हैं। भाई आप अपने हिसाब से चलोगे, भाई दुनिया में तो लोग यही समझते हैं ना कि भाई जो शास्त्रों में उनके भी जो धर्मों में लिखा है उसके लिए भी वो कहते हैं भाई ये धर्म आज के लिए थोड़ी है, आज तो कलयुग है। आप आज अगर नहीं चलोगे, थोड़ा लोगों को डरा के नहीं रखोगे, थोड़ा अपना रुतबा नहीं रखोगे, तो लोग तो आपको खा जाएंगे। ये तो कौरवों का जो है वो था, ये हम कोई कौरव थोड़ी है, हम तो पांडव हैं। तो पांडव जो थे वो थे जो कि सत्य धर्म पे विश्वास रखते थे। कौरव जो थे वो दुर्योधन यानी धन का दुरुपयोग करने पे विश्वास रखता है। दुशासन जो शासन के दुरुपयोग पे विश्वास रखता है, वो सारे कौरव हैं। फिर चिल्लाते हैं जैसे फकीर चिल्लाते हैं, दो पैसा दो कपड़ा दो। वही बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा के उससे बाहर निकले तो फकीर बन जाते हैं, फिर जो है फरियाद करने लगते हैं। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। बाबा को ही बोलेंगे कि बाबा अब तो आपको ये मदद तो करनी पड़ेगी ना, ये वाली देखो हम आपके बच्चे हैं। बाबा को ही बोलने लग जाएंगे। तो गोया फकीर हो गए ना, बाबा के सामने ही हाथ फैला रहे हैं। बताओ हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे पास सारी उसकी प्रॉपर्टी है, वो तो यूज ना करने के बजाय खुद ही हाथ फैलाने लग जाते हैं। लेकिन मेरा अधिकार है, उसको कहेंगे बालक और मालिकपन। अधीन होकर मांगना, फिर कोई भी चीज मांगने वाले को फकीर ही कहा जाता है। मांगी अगर बाबा के सामने मांगी तो फकीर तो हो गए, चलो रॉयल फकीर हो गए। भाई दुनिया वाले जो है वो तो जाते ही मंदिर मस्जिद में हैं,
कुछ ना कुछ मांगने, हम दूसरे तरीके से, हम भगवान को जानते हैं तो भी हम फकीर हैं। तो बाबा कह रहे फकीर हो गए। तो ये जो मर्यादाओं की लकीर है, उससे अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो। बाबा ने बोला हुआ है कि अगर बाबा की उसमें रहेंगे तो दुनिया में कैसी भी हालत होगी तो आपके ऊपर सेक भी नहीं आएगा, माना जैसे उसकी गर्माहट भी नहीं आएगी, बाबा निकाल ले जाएगा, सब कुछ कर लेगा। मगर अगर उसमें अपनी बुद्धि चलाई कि भाई नहीं ये तो देखो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा, तो फिर जो है जितना पैर बाहर निकाला उतने में फिर जो है उस हिसाब से होगा। फिर मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं तो लकी भी हैं, लवली भी हैं। वह स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं, ना कि मदद लेने वाले हैं। ये बाबा ने बताया कि आप जो है, आपका रुतबा क्या है, आप भगवान के कार्य में मददगार। हमारा काम है, हम देवता, देवता का मतलब होता है देने वाला। जो है मंदिर में आप कोई भी मूर्ति देखो वो हमेशा देने के स्वरूप में होती है। देवता कभी भी हाथ फैलाता नहीं है, किसी भी मूर्ति की आप ऐसे नहीं देखोगे। तो हम देवता अगर बन रहे हैं तो हम सिर्फ देना सीखे। भाई किसी का एक बार ही पीछे फोन आया था, हमें परेशान था वो कहता है भाई लोग जो है मुझे यूज एंड थ्रो करके मेरे को इस्तेमाल करते हैं, मुझसे काम लेते हैं और फिर मुझे छोड़ देते हैं। तो बाद में जब समझ आया उसको, तो भाई हम जब देवता हैं तो आपको जो चाहिए ले जाओ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो हम हमारे पास जितना मदद हो सकता है मर्यादा में रहकर बाबा की श्रीमत से सब ले जाओ, हमें उसमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोगों को का मददगार बनने का चित्र भी है, मदद मांगने का नहीं है। हम लोग कोई, हमें जो चाहिए हमें डायरेक्ट शिव बाबा से चाहिए। शिव बाबा से भी हमें मांगना नहीं है, शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसे पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हम उससे क्यों मांगे जा करके, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं। भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है ना। अब वही बताया कि भक्त जो है वो हमेशा मांगेगा, अच्छा प्रभु ऐसा कर दो, अच्छा प्रभु वैसा कर दो। बालक सो मालिक जो है वह सदैव मददगार, वो भगवान के भी मददगार है, उन्हें नहीं चाहिए किसी से। जो स्वयं मददगार हैं वह मदद मांग नहीं सकते, वह देने वाले हैं, ना कि लेने वाले हैं। दाता कब लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो हम ये चेक करें क्या हमारा हाथ हमेशा ऐसे देने के भाव में रहता है, या हमें लगता है भाई हमने इसके लिए इतना सारा काम किया, अरे कम से कम एक थैंक यू ही बोल दो। अच्छा, कहीं दो चार जगह किसी स्टेज पे हमारा नाम तो लो कि भाई देखो फला भाई ने फला बहन ने कितनी मेरी मदद करी, ये तो मांग रहे हैं मुझसे, है ना। तो अपने अपना ही जैसे सर झुका रहे हैं। भाई दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहे। तो ये हमेशा याद रखें कि सीता जो थी जब तक राम के साथ थी, भले जंगल में थी, भले कुटिया में थी, तब तक सुखी थी। रावण उठा के ले गया सोने की लंका में, वहां पे भी दुखी थी। तो ऐसे ही जब तक हम शिव बाबा के साथ हैं, जब तक हमने साथ हैं का मतलब क्या है, साथ हैं का मतलब है कि जो वो श्रीमत देता है जब तक वो हम पालन कर रहे हैं, जो वो चीज हमें बताता है वो हम कर रहे हैं, तो माना उसके साथ हैं। तो जंगल में भी सुखी हैं, जंगल भी हमारे लिए जैसे जंगल में मंगल है। और अगर उससे बाहर निकले तो दुनिया में तो चकाचौंध बहुत है, मगर वहां दुख भी बहुत है। तो रहें अर्थात ये केयर करें तो केयरफुल रहेंगे, केयरफुल से ऑटोमेटिकली चेयरफुल बनेंगे। तो वह मर्यादाएं क्या है, वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर आगे बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं, वो फिर कभी बात करेंगे। मगर सारी जो है इसका सार क्या निकला, कि सार ये है कि जो बाबा ने बताया, आपको पता है वो एक कहाँ भूल भुलैया का खेल है, कहाँ जयपुर में है या अमृतसर में कहाँ है। तो वहां पे उससे निकलने के लिए जो गाइड जो बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, तो तभी उससे मेज से बाहर आ सकते हो। ये ऐसे ये भी एक भव सागर है। तो ये इस दुनिया से अगर हमें अपने कर्म बंधनों से छूटना है तो जैसे बाबा बताता जाए वैसे वैसे निकलते जाओ तो निकल जाओगे। हमारे सामने एग्जाम्पल है ना, ब्रह्मा बाबा निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे। ये है सार। चलिए थोड़ी देर बाबा के हाथ। चलिए बाबा के पास मैं आता हूँ। जो सर्वोच्च भाग्यशाली शांति की किरणें चारों
घर शांत सुखी हो जाए। निराकार ज्योतिर्लिंग शिव बाबा मेरे पिता हैं। प्यारे बाबा का गीता ज्ञान पाकर मैं आपका संतुष्ट हूं। निश्चिंत मेरे सारे मोह नष्ट हो। प्यारे बाबा की असीम कृपा, उनके वरदान मुझ आत्मा पर बरस आए। अनुभव करेंगे परमात्मा किरणों की इस झरने को। बाबा के स्नेह को, उनकी शक्तियों को स्वयं में समाते जाते हैं। मेरे चारों ओर परमात्मा सुरक्षा का कवच है। मैं आत्मा महाकाल के संरक्षण में सुरक्षित हूं, निश्चिंत हूं। प्यारे बाबा मेरे बाबा की अनेकानेक किरणें संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है। सर्वात्माएं ज्योतिर्लिंग इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार करें।
सारी सृष्टि में शांति व्याप्त। अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति। ओम